Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप भी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि विद्वान प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है आज के इस वीडियो में, क्या नया अपडेट आया है गेस्ट फैकल्टी या अतिथि विद्वान से संबंधित। तो हम हैं एमपी हायर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर highereducation.mp.gov.in। तो और जैसे ही आप नवीन निर्देशों के अंतर्गत आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अतिथि विद्वान की प्रोफाइल अद्यतन हेतु प्रथम चरण की समय सारणी। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसका अगर हम अपलोड डेट देखेंगे तो अपलोड डेट भी है 1 अगस्त 2025, यानी कि आज के दिन ही ये जो नोटिस है उसे रिलीज किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका विषय क्या है। अतिथि विद्वानों की प्रोफाइल अद्यतन करने हेतु प्रथम चरण की समय सारणी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर हम इस पर्टिकुलर नोटिस को देखें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो आदेश है उसको कोड किया गया है F1/1/2023/38-1। तो अगर हम इस पर्टिकुलर आदेश के बारे में बात करें तो इस आदेश में कहा गया था कि जो भी अतिथि विद्वान है, जो भी अतिथि विद्वान प्रक्रिया का हिस्सा है, तो वो क्या कर सकते हैं, समय समय पर यानी साल में कम से कम 2 बार अपनी जो प्रोफाइल है उसको अद्यतन कर सकते हैं। कैसे करना है और क्यों करना है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक अतिथि विद्वान है, ठीक है, और अभी आपने सिर्फ नेट जो है वो एग्जाम क्लियर किया था, मास्टर्स डिग्री आपके पास थी और नेट एग्जाम या सेट एग्जाम आपके पास क्लियर था, लेकिन आपने पीएचडी नहीं की थी और आपकी पीएचडी अंडर गोइंग थी। अब मान लीजिए साल की शुरुआत में आपके पास सिर्फ नेट था, ठीक है, और या सेट था और मास्टर्स डिग्री थी, पीएचडी नहीं थी, बट आपने 5-6 महीने के अंदर अंदर अपनी पीएचडी जो भी है वो भी कंप्लीट कर ली, तो आपकी कैटेगरी अपग्रेड हो जाएगी कैटेगरी सिस्टम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो आप चाहेंगे ना कि आपकी जो ओवरऑल मेरिट नंबर है वो इंक्रीज हो या आपकी रैंकिंग जो है वो सुधरे, तो आप चाहेंगे कि ये जो चेंज आपके बैकग्राउंड में आया है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आया है, वो अपडेट हो, राइट। तो आपको अपडेट करने का मौका मिलना चाहिए, ये इस आदेश में लिखा था जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अभी उसी आदेश का रेफरेंस देते हुए हम अगर बात करें कि इस पर्टिकुलर नोटिस में क्या बात की गई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विवरण में अगर हम पढ़ें तो कार्यरत या फॉलन आउट अतिथि विद्वान द्वारा पूर्व दर्ज प्रोफाइल में ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रोफाइल के बारे में बात की जा रही है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कार्यरत या फॉलन आउट अतिथि विद्वान द्वारा पूर्व दर्ज प्रोफाइल में अतिरिक्त योग्यता, अगर आपने कोई और अतिरिक्त योग्यता जो है वो हासिल कर ली है, यानी नेट सेट पीएचडी या अनुभव आदि परिवर्तन होने पर आवश्यक संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हेतु शासकीय अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अनलॉक कराना। तो यहाँ पर आपको महाविद्यालय, जो आपका अग्रणी महाविद्यालय है, वहां जाकर अपना जो प्रोफाइल है उसको अनलॉक कराना है, क्योंकि एक अनलॉक कराएंगे उसके बाद ही अपडेट कर पाएंगे, है ना। तो किसके लिए, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड या ऑलरेडी वर्किंग या फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टीज है उनके लिए। ठीक है, ऑलराइट। अगर हम यहाँ पे निर्धारित तिथि अवधि देखें तो कब से कब तक करा सकते हैं, 5 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, अतिथि विद्वान आवेदक द्वारा अद्यतन प्रोफाइल का शासकीय अग्रणी महाविद्यालय द्वारा सत्यापन यानी वेरिफिकेशन, आप जो अनलॉक करके चेंजेस करेंगे 5 अगस्त से 12 अगस्त तक, और जो वेरिफिकेशन है वो 5 अगस्त से 13 अगस्त तक कार्यालयीन समय के अनुसार। ठीक है, तो ये जो नया निर्देश है ये जारी किया गया है, बट जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं 9 तारीख की, तो 9 तारीख को रक्षाबंधन है, ठीक है, उसके बाद 10 तारीख जो है, 10 तारीख को संडे है, तो ये 2 डेट्स तो जो है वो आप कंसीडर ही मत कीजिए। ठीक है, ऑलराइट। तो आपको जैसे ये पोर्टल जो है वो ओपन होता है, आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको चेंजेस करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल में तो जल्द से जल्द कर दीजिए। ठीक है, लेट मत कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फेस्टिव सीजन आने वाला है, 9 तारीख को रक्षाबंधन है, 10 तारीख को संडे, ये 2 दिन तो आप ये जो डेट इशू की गई है उसमें से अलग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसको करने की कोशिश करें। ठीक है, अब एक और बात जो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगी, मुझसे बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि जो नई चॉइस फिलिंग है क्या वो होगी ही नहीं, या जो नया वेरिफिकेशन हुआ था अभी प्रीवियस ईयर उससे रिलेटेड चॉइस फिलिंग होगी ही नहीं, क्योंकि जितने भी नोटिस आ रहे हैं वो सब जो फॉलन आउट
गेस्ट फैकल्टीज हैं या वर्किंग गेस्ट फैकल्टीज हैं उनके लिए आ रहे हैं, तो देखिए मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि प्रीवियस जो ट्रेंड्स हैं उनके अनुसार यदि आप देखें तो सितंबर अक्टूबर में नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना संभावित है, यानी एक्सपेक्टेड है, और तभी जो चॉइस फिलिंग है वो भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक्सपेक्टेड यानी संभावित डेटा है। ठीक है, इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया, बट जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी पूरे मध्य प्रदेश में जो नई गेस्ट फैकल्टीज की या परमानेंट फैकल्टीज की या यूनिवर्सिटी लेवल पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट निकलती हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स के लिए, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की प्रिपरेशन के लिए और एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए बने रहिए प्रो पीसीएस के साथ। आपकी और कोई समस्याएं हैं या आपके कोई प्रश्न है या आपकी कोई दुविधाएं हैं तो उन्हें प्लीज कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश कीजिए। हमारी टीम आप के जो भी क्वेश्चंस होंगे या आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करेगी। बने रहिए प्रो पीसीएस के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।